हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, हम 10वीं क्लास की विज्ञान सब्जेक्ट में जो हमारा पहला अध्याय है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो मैंने आपको इस अध्याय में पढ़ाया था कि भोजन के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, उनके नाम बताए थे। फिर हमने संतुलित भोजन के बारे में पढ़ा था, असंतुलित भोजन के बारे में पढ़ा था, संतुलित भोजन के कार्य क्या होते हैं उसके बारे में भी पढ़ा था, और असंतुलित भोजन का सेवन करने से हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, पोषण की परिभाषा पढ़ी थी और कुपोषण के बारे में भी पढ़ा था। और इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, जो कुपोषण है या मैल न्यूट्रिशन है, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसकी परिभाषा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी और इस वीडियो के अंदर देखें, परिभाषा मैं लिख रहा हूँ। कुपोषण किसे कहते हैं कि जब पोषण में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे कुपोषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुपोषण कहा जाता है। ठीक है साथियों, जाने जब पोषण में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। ठीक है, और इन पोषक तत्वों के बारे में अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि भोजन के अंदर 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। ये 7 प्रकार के पोषक तत्व भोजन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें से किसी एक की या एक से अधिक की लंबे समय तक आपके पोषण में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? कुपोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? कुपोषण कहेंगे। तो सरल सी परिभाषा है, लंबे समय तक हमारे पोषण में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। ठीक है साथियों, और जो आपकी 10वीं क्लास है उसके अंदर 3 प्रकार के कुपोषण दिए गए। आपकी बुक के अंदर है 3 प्रकार के कुपोषणों के बारे में हमें पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा कुपोषण कौन सा है? विटामिन कुपोषण। कौन सा है? विटामिन कुपोषण। दूसरा कौन सा है? प्रोटीन कुपोषण है। और तीसरा कौन सा है? खनिज कुपोषण। इन 3 कुपोषणों के बारे में हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी विटामिन कुपोषण क्या है, इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग हो जाएंगे, इनके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, विटामिन कुपोषण। तो परिभाषा आपको इसके नाम के अंदर भी दिख रही है। विटामिन कुपोषण किसे कहेंगे? जाने जब लंबे समय तक पोषण के अंदर किसी एक या एक से अधिक विटामिन की कमी हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? विटामिन कुपोषण। यानी कुपोषण का अर्थ क्या है? किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी होना, और आगे क्या जुड़ा हो? विटामिन। तो जाने कमी किसकी होगी? विटामिन की होगी। सरल सी बात है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब लंबे समय तक पोषण में लंबे समय तक पोषण में एक
या एक से अधिक विटामिन की कमी हो जाती है तो उसे विटामिन कुपोषण कहा जाता है। विटामिन कुपोषण कहा जाता है। ठीक है साथियों, जाने जब लंबे समय तक पोषण में एक या एक से अधिक विटामिन की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? विटामिन कुपोषण कहते हैं। और विटामिन कुपोषण से हमारे शरीर में क्या होते हैं? बहुत सारे रोग होते हैं। उन रोगों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आगे क्या है? विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग। विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग, उन रोगों की हम क्या करने जा रहे हैं? सारणी बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? सारणी। ठीक है, क्रम संख्या, विटामिन का नाम, कौन सा विटामिन है? विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा? उसका नाम। फिर क्या है? विटामिन का रासायनिक नाम। उस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? उस नाम के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, उस रोग का नाम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? रोग के लक्षण। रोग के लक्षण, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहला क्रम संख्या 1, विटामिन का नाम आता है विटामिन ए। क्या नाम आता है? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन जो ए है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। क्या नाम है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक है साथियों, और रतौंधी रोग का लक्षण क्या होता है? एक तो रात्रि में दिखाई नहीं देता है, रात्रि में तथा तेज प्रकाश में दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, नाम के अंदर आप पता चला। ठीक है, रतौंधी यानी रात का अंधा। रतौंधी का अर्थ क्या है? रात का अंधा। तो लक्षण क्या हो जाएगा कि रात्रि में तथा जो तेज प्रकाश होगा सूर्य में का, उसमें आपको दिखाई नहीं देगा। और ऐसे बच्चे या लोग आपने देख रखे होंगे अपने आस पड़ोस में कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनमें दिन में तो अच्छा दिख जाता है, लेकिन जैसे रात पड़ती है उनको दिखाई देना कम हो जाता है। तो उनको कौन सा रोग है? रतौंधी रोग है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है साथियों, फिर 2 नंबर विटामिन आता है विटामिन B12। विटामिन B12, B12, विटामिन B12। ठीक है, विटामिन जो B12 है इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या नाम होता है? थायमिन। क्या नाम होता है? थायमिन। और विटामिन बी की कमी से आपने रोग छोटी क्लास में पढ़ रखा है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। कौन सा होता है? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। और जो बेरी बेरी रोग है उसका लक्षण क्या होते हैं? लक्षण पहला तो ये होता है हृदय की धड़कन कम हो जाती है। हृदय की धड़कनें कम हो जाती हैं। दूसरा लक्षण है पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर।
जाने हमारे शरीर में बहुत सारी पेशियाँ पाई जाती है, बहुत सारी तंत्रिकाएँ जो तंत्रिका तंत्र के अंदर पाई जाती हैं, ये क्या हो जाती है, कम। तो पेशियाँ एवं तंत्रिकाएँ कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, ये दो लक्षण किसके हैं, बेरी नामक रोग के हैं। ठीक है, हृदय की जो आपकी धड़कन है जो 1 मिनट में सामान्य कितनी होती है, 72 बार होती हैं, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके साथ साथ आपके शरीर में जो पेशियाँ हैं वो और जो आपकी तंत्रिकाएँ हैं ये क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। बेरी रोग का लक्षण है। और बेरी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन। क्या होता है, थायमिन। उसके बाद देखो 3 नंबर बार आपकी क्या है, विटामिन B2, यानी B12 है, उसका जो इकाई वाला अंक है ना 2, इसको लेना। तो क्या हो जाएगा, विटामिन B2 क्या हो जाएगा, विटामिन B2 है ना, सरल सा है कि विटामिन B12 में इकाई दाई 2 अंक है, तो इकाई वाला अंक अपने को लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विटामिन B2। ठीक है, और जो विटामिन B2 है इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन के नाम के ऊपर क्या इसका रोग का नाम है, तो सरल हो जाएगा राइबोफ्लेविनोसिन। क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविनोसिन। कौन सा रोग हो जाएगा, राइबोफ्लेविनोसिन नामक रोग हो जाएगा। ठीक है, राइबोफ्लेविनोसिन। ठीक है, उस रोग के लक्षण क्या होते हैं, पहला जो लक्षण होता है, ये लक्षण ये है कि मुख के किनारे तथा होठों की त्वचा का फटना। ठीक है साथियों, जानी जो राइबोफ्लेविनोसिन रोग होता है विटामिन B2 की कमी से, इसका लक्षण क्या है, जो आपके मुख के किनारे यानी इस प्रकार से आपके होंठ हैं। ठीक है, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, मुख के किनारे कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दोनों तरफ से मुख के किनारे हैं, ये मुख के किनारे वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। और जो आपकी होठों की त्वचा है ये भी क्या हो जाएगी, फट जाती है। ठीक है, ये किसके लक्षण है, राइबोफ्लेविनोसिन नामक रोग के लक्षण है। ठीक है साथियों, और ये रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है। आगे देखो 4 नंबर पर क्या आता है, विटामिन B3। विटामिन B3 क्या करना है, जो अपन ने पहले पढ़ा B12 उसमें इकाई और दाई दोनों को जोड़ देना है, यानी 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। पहले ये 2 लेना है यहाँ पर और फिर दोनों की जोड़ कर देनी और नीचे लिख देना है, 1 और 2 कितने हो गए, 3। तो विटामिन का नाम क्या हो जाएगा, विटामिन B3। इसका नाम क्या होता है, नियासिन। क्या होता है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। क्या नाम है, B12 का थायमिन और B3 का क्या है, नियासिन नामक है नाम है। ठीक है, और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग का नाम क्या है, और ये ज़्यादातर पूछा जाता है 1 नंबर के अंदर। ठीक है ना, कि पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो क्या बताना है, विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होता है पेलेग्रा नामक रोग। ठीक है, और इसके लक्षण क्या है, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना, यानी जो आपकी जीभ उस पर है और आपके शरीर की त्वचा है इसके ऊपर क्या पड़ जाएगी, पपड़ियाँ पड़ जाएगी। लक्षण किसका, पेलेग्रा रोग का है। किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से या नियासिन की कमी से होता है। अगला 5 नंबर पर जो आपका विटामिन है उसका नाम है विटामिन C। क्या नाम है, विटामिन C। ठीक है, विटामिन C के बारे में आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। जो विटामिन C है इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल।
एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। किसका रासायनिक नाम है, विटामिन सी का है। किसका है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, स्कर्वी। कौन सा होता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और जो स्कर्वी रोग है इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण है मसूड़ों में खून का आना, मसूड़ों में खून आना तथा त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना। जाने जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। कौन सा होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और जो स्कर्वी रोग है इसके लक्षण क्या है, एक तो मसूड़े, मसूड़ों के बारे में आपने सुन रखा है कि जो आपके दांतों के सांचे हैं ना, जिसमें दांत फिट हो रखे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मसूड़े कहते हैं। और मसूड़ों में क्या आता है, बार बार खून आता रहता है। तो जो आपकी त्वचा है इसके ऊपर क्या पड़ती है, पपड़ियाँ पड़ती हैं। किसके लक्षण है, स्कर्वी के। किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। लास्ट वाला 6 नंबर पर है विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी के बारे में भी आप छोटी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हो। विटामिन डी रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। क्या नाम है, कैल्सीफेरोल। रोग के बारे में आपको पता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और इस रोग के लक्षण क्या है, पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना। जो आपके पैर हैं उसकी हड्डियां क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो पैरों की हड्डियों का मुड़ना। दूसरा लक्षण है घुटनों का पास पास आ जाना, घुटनों का पास पास से आ जाना। ठीक है, तो ये दोनों लक्षण इसके, पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना और घुटनों का पास पास आना जाना, रिकेट्स रोग के लक्षण हैं। और ये रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ लिया है कि जब लंबे समय तक पोषण में एक या एक से अधिक विटामिन की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विटामिन कुपोषण कहते हैं। और विटामिन ए, B12, C और डी के बारे में आप छोटी क्लासों के अंदर पढ़ चुके हो। याद क्या रखना, एक तो विटामिन B2 का रखना और एक रखना विटामिन B3 का। एक का नाम है राइबोफ्लेविन, दूसरी का नाम है नियासिन। इसके नाम से ये रोग हो जाएगा, राइबोफ्लेविनोसिन। और विटामिन B3 कमी से होता है पेलेग्रा। और मुख्यतः आपको क्या याद रखना है, लक्षण साथ में याद है रखने हैं। तो ये क्या था, विटामिनों की कमी से होने वाले मुख्यतः रोग थे। अब आपको बड़ा प्रश्न तो क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे विटामिन कुपोषण किसे कहते हैं। विटामिन कुपोषण किसे कहते हैं, विटामिन कुपोषण से होने वाले विभिन्न रोगों की सूची बढ़ाइए। विभिन्न रोगों की सूची बढ़ानी है, तब तो ये रोग काम में आएंगे। ठीक है, उसके बाद और आपसे क्या पूछ सकते हैं, छोटा क्वेश्चन कोई पूछ लेंगे। जैसे आप पूछ सकते हैं कि पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B3 नियासिन की कमी से होता है। आपको पूछेंगे बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो बता सकते हो आसानी से विटामिन B12 थायमीन। ठीक है, या फिर आपको ये पूछ सकते हैं कि अर्जुन को रात्रि में दिखाई नहीं देता है तथा तेज प्रकाश में दिखाई नहीं देता है, तो उसको कौन सा रोग है, तो कौन सा रोग है, रतौंधी रोग है। कौन सा रोग है, रतौंधी। और ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना तथा घुटनों का पास पास आ जाना, पैरों की हड्डियों का मुड़ जाना तथा घुटनों का पास पास आ जाना किस रोग के लक्षण है, तो किस रोग के लक्षण है, रिकेट्स नामक रोग के लक्षण है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है, विटामिन कुपोषण पढ़ लिया है। और दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन कुपोषण। क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटीन कुपोषण के बारे में
पढ़ रहे हैं। दूसरा कौन सा पढ़ना हमें? प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ना है। प्रोटीन कुपोषण, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन मैलन्यूट्रिशन। प्रोटीन कुपोषण के बारे में हमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो परिभाषा, सरल सी परिभाषा नाम के अंदर पता चल रहा है कि जब लंबे समय तक के पोषण के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। जब लंबे समय तक के पोषण में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। सरल सी परिभाषा है, नाम के अंदर पता चल रहा है। कुपोषण का अर्थ क्या है? लंबे समय तक पोषक तत्व। कौन सा? प्रोटीन। तो जब लंबे समय तक पोषण में प्रोटीन की कमी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। और आप सबको पता है कि प्रोटीन क्या हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? शरीर की वृद्धि और विकास करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। और ये प्रोटीन किस में पाया जाता है? बहुत सारी दालें होती हैं, जैसे चने की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, सोयाबीन की दाल, इन सब में क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। उसके साथ साथ हैं दूध के अंदर भी पाई जाती है, ठीक है। आपकी मांस है, अंडे, इन सब के अंदर क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। और लोग क्या करते हैं? गरीबी के कारण इस प्रोटीन इसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यानी दूध को, अंडे, मांस, इनको प्राप्त करना क्या होता है? मुश्किल होता है। अगर ये नहीं प्राप्त होंगे तो क्या हो जाएंगे? प्रोटीन की उनके शरीर में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, ठीक है। और इससे ज़्यादातर कौन है? छोटे बच्चे प्रभावित होते हैं, यानी छोटे बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उनको छोटी उम्र में प्रोटीन मिल नहीं पाती, तो इससे ये प्रभावित होते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। जाने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है और ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो इनके लक्षण में दिखाई देते हैं। उसके बाद देखो, जो आपकी प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है, उस रोग का नाम है क्वाशियोरकोर। तो मैं लिख रहा हूँ, प्रोटीन कुपोषण से होने वाला रोग, प्रोटीन कुपोषण से होने वाला रोग। तो रोग का नाम क्या है? क्वाशियोरकोर, ठीक है। सरल सा नाम है क्वाशियोरकोर। इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? KWASHIOR, क्वाशियोरकोर। आपको एक नंबर में क्या पूछेंगे? प्रोटीन कुपोषण से होने वाले किसी एक रोग का नाम बताइए, तब आप क्या लिखोगे? क्वाशियोरकोर। या फिर ये पूछ सकते हैं, आपके शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम बताइए, तब भी आपको क्या बताना है कि प्रोटीन कुपोषण या प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्वाशियोरकोर नामक रोग हो जाता है। उसके बाद देखो, इसके लक्षण ज़्यादातर पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्वाशियोरकोर रोग के आपको क्या पूछते हैं? लक्षण। और ये रोग होता है किसमें? क्वाशियोरकोर छोटे बच्चों में होता है। किसके अंदर होता है? छोटे बच्चों में प्रोटीन कमी हो जाती है, तो जिसके कारण उनमें क्या होता है? क्वाशियोरकोर रोग होता है। तो लक्षण के अंदर पहला लक्षण ये है, बच्चे का पेट फूल कर बाहर आ जाता है।
जाने आपके अड़ोस पड़ोस में आपने देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है, उनका जो पेट होता है वो फूल करके आ जाता है बाहर, बाकी जो शरीर वो पतला रहता है लेकिन उनका पेट केवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये लक्षण किसका है, क्वासियोरकोर नामक रोग का होता है। दूसरा, शरीर में चिड़चिड़ापन आ जाना, शरीर में चिड़चिड़ापन आ जाता है। जाने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये रोग हो जाता है तो उनके शरीर में क्या आ जाता है, चिड़चिड़ापन। जाने ज़्यादातर रोते रहते हैं पूरे दिन, है ना, चिड़चिड़ापन उनके शरीर में आ जाता है। तीसरा, भूख कम लगती है। जाने जिन बच्चों के शरीर में क्वासियोर नामक रोग हो जाता है उनको क्या होती है, भूख भी कम लगती है, भूख भी कम लगती है। ठीक है। और चौथा जो लक्षण है, त्वचा पीली, शुष्क, काली व धब्बेदार होकर फटने लगती है अंत में। ठीक है। ये चारों लक्षण किस रोग के हैं, क्वासियोरकोर नामक रोग के हैं। और ये किसकी कमी से होता है, शरीर में प्रोटीन कमी से होता है। लक्षण याद रखने का, प्रश्न क्या पूछेंगे बड़ा, क्वासियोरकोर रोग क्या है, इसके लक्षण बताइए। ठीक है, किसकी कमी से होता है और इसके लक्षण। तो किसकी कमी से होता है, प्रोटीन कमी से होता है। और लक्षण ये चारों मैंने लिख रखे हैं, ये वैसे वैसे आपको परीक्षा में लिखने हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको क्या दे सकते हैं, इस पर आपको टिप्पणी दे सकते हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तब आपको एक नाम क्या दे देंगे, क्वासियोरकोर। तब इसके बारे में आपको 4 लक्षण लिख देने हैं और किसकी कमी से होता है ये भी आपको लिखना है। उसके बाद देखो बच्चों कि क्या होता है, कभी कभार हमारे शरीर में प्रोटीन की तो कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, आवश्यक ऊर्जा की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तब एक रोग होता है जिसका नाम है मेरस्मस। क्या होता है, मेरस्मस। तो लिख सकता हूँ मैं, जब पोषण में प्रोटीन के साथ साथ आवश्यक ऊर्जा की कमी हो जाती है तो इसे मेरस्मस क्या कहते हैं, मेरस्मस, MERASMUS, मेरस्मस नामक रोग हो जाता है। मेरस्मस रोग कहते हैं। सरल सी बात है कि जब पोषण में एक तो किसकी कमी है, प्रोटीन की कमी है। किसकी कमी है, प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन के साथ साथ अगर आवश्यक ऊर्जा, किसकी कमी हो जाएगी, आवश्यक ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो इस रोग को हम क्या कहते हैं, मेरस्मस रोग। कौन सा रोग कहते हैं, मेरस्मस नामक रोग हो जाता है। एक नंबर में आपको क्या पूछेंगे कि जब पोषण में प्रोटीन के साथ साथ है आवश्यक ऊर्जा की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, तब आपको उत्तर क्या लिखना है, मेरस्मस नामक रोग हो जाता है। ठीक है साथियों। फिर हम क्या लिख रहे हैं, लक्षण। मेरस्मस रोग के लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो पहला तो लक्षण यही होता है, शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर बिल्कुल क्या हो जाता है, पतला। बच्चे का शरीर दुर्बल हो जाता है, पतला हो जाता है। और दूसरा लक्षण है, ये लक्षण है आंखें कांतिहीन होकर अंदर धंस जाती है। ठीक है। आंखें कांतिहीन होकर
अंदर धंस जाती हैं, ये लक्षण किसका है? मेरस्मस रोग नामक रोग का होता है। ठीक है, एक तो प्रोटीन की कमी है और उसके साथ साथ किसकी ऊर्जा, ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। जन्य प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों कमी हो जाएगी तो मेरस्मस रोग हो जाएगा। ठीक है, शरीर क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन होकर अंदर है धंस जाती है। एक नंबर में पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? शरीर में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी होने से कौन सा रोग होता है? मेरस्मस। अगर बड़ा प्रश्न क्या पूछेंगे तो उसमें आपको क्या पूछेंगे? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। दो नाम आपको दिए जाएंगे, एक होगा क्वासियोर और दूसरा क्या होगा? मेरस्मस। तब इनके बारे में इतना ही मैंने बताया ये, और इतना ही आप लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, और ये क्या हो गया है? प्रोटीन कुपोषण आपका हो गया है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। दो प्रकार के कुपोषण हमने पढ़े हैं। पहला जो आपका कुपोषण था उसका क्या नाम था? विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण से बहुत सारे रोगों के बारे में हमने पढ़ा है। और दूसरा हमने किसके बारे में पढ़ा है? आपका ये प्रोटीन कुपोषण है, इसके बारे में पढ़ रखा हमने। ठीक है, अब लास्ट वाला जो हमारा कुपोषण है ये कौन सा है? खनिज कुपोषण। कौन सा है? खनिज कुपोषण। इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, ठीक है ना? और इसके नोट्स साथ साथ में बनाते जाओगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ में किताबों के बारे में, किताबों के अंदर इतनी परिभाषाएँ, प्रोटीन कुपोषण किसे कहते इसकी परिभाषा नहीं है, विटामिन कुपोषण किसे कहते इसकी परिभाषाएँ कुछ भी नहीं है। तो साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाएँ, स्क्रीनशॉट लेकर आराम से आप नोट्स से बढ़ा सकते हैं और बढ़ाना भी आपको। ठीक है ना? साथ साथ में पढ़ते जाएँ, फ़ायदा है अभी से। तीसरा कौन सा है? खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण तो सरल सी परिभाषा, खनिज कुपोषण किसे कहेंगे? जब लंबे समय तक भोजन में किसी एक या एक से अधिक खनिज पोषक की कमी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? खनिज कुपोषण। तो परिभाषा लिख रहा हूँ, जब लंबे समय तक पोषण, पोषण किसको कहते हैं? भोजन को हम कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? भोजन। लंबे समय तक पोषण में एक या एक से अधिक खनिज लवण की कमी हो जाती है तो इसे खनिज कुपोषण कहा जाता है। सरल सी बात है। ठीक है, जाने कुपोषण का अर्थ है लंबे समय तक पोषक पदार्थ की कमी। और पोषक पदार्थ कौन सा है? खनिज लवण। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब लंबे समय तक पोषण में एक या एक से अधिक खनिज लवण की कमी हो जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? खनिज कुपोषण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मुख्यतः खनिज कौन कौन से होते हैं? खनिज लवण कौन कौन से होते हैं? नाम सुन रखा है आपने। एक होता सोडियम। सोडियम एक प्रकार का खनिज पोषक है। उसके बाद कैल्शियम, आयरन लोहा। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद आयोडीन, फॉस्फोरस, आदि। ये सभी क्या होते हैं? खनिज लवण होते हैं। मैं आगे लिख रहा हूँ खनिज लवण। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? मुख्य खनिज पोषक पदार्थ होते हैं और इनकी हमारे शरीर को क्या होती है? आवश्यकता होती है। इन सबके अलग अलग कार्य हैं और ये हमारे शरीर में क्या होते हैं? बहुत सारे कार्य करते हैं और इनकी हमारे शरीर को क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, इनमें से किसी एक या एक से अधिक लंबे समय तक क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? खनिज कुपोषण कहेंगे। ठीक है,
और इन सब में से मुख्यतः जो हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, और इनके स्रोत सबके अलग अलग हैं, ठीक है। आयरन लोहा है, ये अलग पदार्थ से प्राप्त होता है। सोडियम आपको अलग पदार्थों से प्राप्त होता है। कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, ये सभी अलग अलग पदार्थों से प्राप्त आपको होते हैं, ठीक है। आपकी बुक के अंदर मुख्यतः 3 दिए गए हैं, एक दिया गया कैल्शियम, एक दिया गया है आयरन दिया गया है, और तीसरा दिया गया है आयोडीन, ठीक है। इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला है आयरन, जिसको कहते हैं लोहा या लोह भी कहते हैं, लोह तत्व भी कहते हैं, और इसका प्रतीक क्या होता है Fe, ठीक है। देखो विद्यार्थियों, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारा रुधिर है, ठीक है, उसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है। उस वर्णक का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारे शरीर में जो रुधिर है उसका लाल रंग प्रदान करता है। तो रुधिर के अंदर एक वर्णक होता है, उस वर्णक का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर मुख्यतः क्या होता है? लोहा, ये आयरन है ना, ये लोहा इसके अंदर पाया जाता है। तो मैं आपको पहले लाइन में क्या बता रहा हूँ कि लोहा आयरन है, ये रुधिर के हीमोग्लोबिन का एक भाग होता है। रुधिर के हीमोग्लोबिन का एक भाग होता है। अगर हमारे शरीर में लोहे या आयरन की कमी हो जाएगी, लोहे या आयरन की कमी हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी, और इस कारण एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया या रक्तहीनता। लोहे की कमी से क्या होगा? एक रोग होता है जिसका नाम क्या है? एनीमिया भी कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं? रक्तहीनता। क्या कहते हैं? ठीक है, एनीमिया या रक्तहीनता हो जाती है। और उसका लक्षण क्या होता है? चेहरा पीला पड़ जाता है, चेहरा पड़ जाता है, ठीक है। जान जो आपका शरीर है वो पूरा पीला पड़ जाएगा। पहले तो लाल रंग होता है, उसके बाद जिससे हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी तो खून का रंग भी क्या हो जाएगा? ज़्यादातर लाल नहीं रहेगा, इसकी वजह से क्या हो जाता है? पीला पड़ जाता है। इस रोग का नाम क्या है? एनीमिया, ठीक है। तो आयरन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो आयरन लोहा है, यह हमारे रुधिर के वर्णक हीमोग्लोबिन का एक भाग होता है। अगर हमारे शरीर में लोहे या आयरन की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो एनीमिया नामक रक्तहीनता नामक रोग हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा चेहरा जो त्वचा है वो क्या हो जाएगी? पीली पड़ जाएगी। दूसरा है कैल्शियम, प्रतीक होता है Ca। क्या होता है? प्रतीक होता है Ca। अब ये कैल्शियम में ये मुख्यतः किस में पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हड्डियों में। तो कैल्शियम में शरीर की हड्डियों के अंदर हड्डियों में पाया जाता है। कमी से क्या हो जाएगा? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, एवं साथ में भंगुर हो जाती है। हड्डियाँ कमज़ोर एवं भंगुर हो जाती है, ठीक है साथियों। जाने जो कैल्शियम है ये आपके शरीर में जो हड्डियाँ हैं उनके अंदर पाया जाएगा। अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे शरीर में किसकी? कैल्शियम नामक पोषक पदार्थ की कमी हो जाती है। जैसे कम हो जाती है तो हमारे बुढ़ापे में क्या होती हैं? हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है और साथ में भंगुर भी हो जाती है। तीसरा है वो है आयोडीन। किसके बारे में पढ़ना है? आयोडीन के बारे में। आयोडीन जिसका प्रतीक क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई, ठीक है। आयोडीन है ये मुख्यतः किस में होता है? नमक के अंदर पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नमक के अंदर आयोडीन पाया जाता है। और आयोडीन क्या है? हमारे शरीर के लिए मुख्य पोषक पदार्थ है, इनको प्राप्त करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो आयोडीन, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ आयोडीन थायराइड ग्रंथि की क्रिया को कम कर देता है
आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, जिससे घेंगा रोग का नाम है घेंगा, जिसको क्या कहते हैं, गोइटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोइटर नामक रोग हो जाता है। या मैंने आपके लिए क्या लिखा था, आयोडीन की कमी से आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, जिससे घेंगा गोइटर नामक या गलगंड रोग हो जाता है। देखो, जो आपका आयोडीन है ये क्या करता है, जो आपकी थायराइड ग्रंथि है, हमारे शरीर में एक ग्रंथि जिसका नाम क्या है, थायराइड ग्रंथि है, ठीक है। और ये थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। कौन सा नाम है? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकल जाता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, ठीक है, जैसे थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी तो घेंगा गलगंड या गोइटर नामक रोग हो जाता है। और इस रोग का लक्षण क्या है, जो व्यक्ति का जो गला है ना, ये सूज कर फूल कर बाहर आ जाता है, ठीक है। घेंगा गलगंड जाने गले का फूलना गलगंडे कहलाता है। और ये किसकी कमी से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी कब होगी? जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी। तो आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण घेंगा नामक रोग हो जाता है। ठीक है साथियों, तो आज हमने क्या पढ़ा? 3 प्रकार के कुपोषण के बारे में पढ़ा है। विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण, तीनों के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है, ठीक है। और ये बहुत ही मोस्ट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। इस बार इसमें क्वेश्चन आने की चांस ज़्यादा है, तो इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं और बार बार पढ़ते रहें, ठीक है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाले वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, आगे हम और पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।